सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख मुबारक। इंडिया के लिए जोरदार तालियां। बाजी, हाँ, हमें आजादी मिले हुए 66 साल हो गए। देश ने इन 66 सालों में कितनी तरक्की की आप देखिए। डॉलर की आज इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है? हमारे टमाटर उससे महंगे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। और मैं तो कहता बाजी, टमाटर अगर इतने महंगे हैं हाँ। तो क्यों ना हम अपने टमाटर को करेंसी के तौर पे यूज करें। वाह आइडिया। सोचिए अगर टमाटर को करेंसी के रूप में यूज करते हाँ। तो कितना फायदा होता। कैसे? आप देखिए, एक आदमी जा रहा है, ऑटो वाले से पूछ रहा है, भाई ये जुहू जाना है, कितने टमाटर? रिक्शे वाला बोलेगा, जुहू के 3 टमाटर। 3 टमाटर तुझे दे दिए तो सब्जी के तड़के में क्या डालेंगे? बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का टुल्लू। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। क्यों ना करूं बाजी, वी आर फ्रीडम। तेरी मर्जी। हम लोग आजाद हैं। हाँ? मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों को क्या लगता है कि उनके लिए आजादी की कीमत क्या है। हमें अंग्रेजों से आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें अभी भी आजादी नहीं मिली, जिसके हम अभी भी गुलाम हैं? जी सर, करप्शन से हम आज भी आज़ाद नहीं है सर। करप्शन इतना है हमारे देश में कि हम मुझसे आज़ाद नहीं हुए हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मैं ऑफिसों में जाता हूँ अपने काम के लिए, कुछ करने के लिए, तो मुझे रिश्वत देना पड़ती है सर। ये रिश्वत देता है, इसको अंदर कर दो। सर बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होगा, तो देना ही पड़ेगा ना सर। सर ये देते क्यों हैं आप रिश्वत? आप ठोक के मना करिए। कोई सेलिब्रिटी आता है ना, झट से मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगते हैं। वीडियो बनाओ उस कमबख्त की जो मांगता है आपसे। 2 न्यूज चैनल में ठोको, उसको अंदर करो। देश आजाद हुआ, फायदा उठा उसको, ठोको ताली इसके लिए। और कोई भी पैसा मांगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, मैंने उधार लिया, मैं वो नहीं वापस कर रहा और आप रिश्वत दे रहे हैं। बैठ जाइए सर। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। पाजी, मैं आपको इसलिए प्यार करता हूं बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी इतने बड़े एथलीट थे, मिल्खा सिंह जी से भी बड़े। मिल्खा जी तो अकेले भागते थे ना, मेरे दादाजी चक्की वाले की बेटी साथ लेके भागे थे। प्रभु जयकर। ये जो मेरी दादी नहीं आती, ये उसी चक्की वाले की बेटी है। और मेरे परदादा जी, वो तो और भी बड़े मतलब स्पोर्ट्समैन थे, इतने बड़े निशानेबाज थे। एक बार उन्होंने बाजी तीर मार लगे, ऑलमोस्ट वो ट्रॉफी जीतने वाले थे, लेकिन एन मौके पे हार गए क्योंकि उन्होंने तीर मारा ही उसी को जिसने इनाम देना था। तो गड़बड़ हो गई, चीट कर दिया। लेकिन बाजी आप देखो, आज के जमाने में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है, वो भी 2020 का। ये तो पहले जमाने में देखिए आप, कितने कितने लंबे टेस्ट मैच चलते थे। बैट्समैन क्रीज पे गया, खेल रहा 5 दिन दाढ़ी निकल आई, बॉलर भी हैरान होता था, कल इसी को खिलाया था। और मैच खत्म होके वापस जाते थे, पता चलता थे बच्चे 2020 के हो गए। 4 दिन की जिंदगानी, 5 दिन का टेस्ट मैच। 5 दिन का टेस्ट मैच देखिए है। खैर, बात जब क्रिकेट की चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धू जी की बात ना हो। सिद्धू बाजी पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कमेंट्री में मुशायरा लॉन्च किया। मतलब ये इतने इंस्टेंट हैं शायरी में, इनके शेर हमेशा तैयार रहते थे। जैसे किसी बैट्समैन ने बॉल घुमाई, बॉल हवा में है, इन्होंने हवा में 2 शेर सोच लिए। एक इसलिए अगर किसी फील्डर ने लपक लिया कैच, उसके ऊपर शेर बना रहता है, और अगर किसी का छूट गया उसके ऊपर अलग से। सपोज बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, फील्डर गंभीर है और बॉल जा रही है, उसने कैच पकड़ लिया, शेर। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल निकली जैसे तीर, दुनिया में ऐसा कोई कैच नहीं जो पकड़ ना सके गंभीर। ठोको ताली। और इन केस अगर कैच छूट गया, उसी टाइम शेर तैयार। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल गई जैसे तीर, जब बॉल ही बन गई तीर तो क्या कर लेगा गंभीर। ठोको ताली। गुरु। एक बार तो सिद्धू बाजी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को नॉट आउट दे दिया, हालांकि दूसरी तरफ पे खुद बैटिंग कर रहे थे। मेरी मर्जी। बाजी, ये आप क्रिकेट पिच देख के समझ तो गई हैं, मैच होने वाला। ये ऐसे नहीं बनी। हाँ। हमने सोफे बेच के लिया है सामान। पता क्यों बाजी, सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने पता क्या सोचा बाजी, सारे मेरे खर्चे पे पल रहे हैं। मैं मैगजीन चलाता हूं, जो कभी ना दादी की पेंशन आती है, अपनी दारू पी जाती, वो बुआ जाके जुए में उड़ा देती। अब मैंने रखा है, सारा परिवार आपस में मैच खेला करेगा, जो जीत गया वो फ्री, बाकी खर्चा उठाएंगे घर का। वाह। खटाक। ये पड़ोसी मेरा इतना गंदा ना बनिया जिससे हम लोग उधार लेके आते हैं, रोज इसकी बॉल आती है। आज मैंने झूठ बोलना है इसको, मैंने कहा मेरा सारा घर तोड़ा ही तूने, इससे खर्चा भरवाऊंगा मैं। आ गया पड़ोसी। शर्मा, लाला की बॉल आई होगी तुम्हारे घर पे। लाला की बॉल नहीं आई, लाला की मौत आई साले। तेरे को पता कितना मेरा नुकसान कर दिया तूने? नुकसान? कैसा नुकसान? तेरी बॉल ने सारा कुछ ही तोड़ दिया। मेरा 10,000 का नोट
तोड़ दिया मेरा। 10,000 का नोट। मैं 10,000 का नोट चेक कर रहा था कि नकली है कि असली है। तेरी बॉल आई, बीच में लगी, 5,000 इधर 5,000 उधर। लाला के माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या जो तूने पढ़ लिया? 10,000 का तो नोट ही नहीं होता। अबे होता क्यों नहीं है? मैंने 1,000 के 10 नोट जोड़ के बनाया था। तुझे क्या बे? तू यहाँ पे बॉल लेने आया कि मेरे को झूठा साबित करने आया? तूने कितना सामान तोड़ा मेरा। ये देख, खानदानी पॉट टूट गया मेरा, वो खानदानी मेरा शीशा टूट गया। तूने मेरा सारा खानदान ही तोड़ दिया तेरी बॉल ने बे। इतना सामान तोड़ दिया एक साथ। इसका खानदान कांच का है। टूट गया। कितना नुकसान हुआ ये तो बता। मेरा 5,000 10 10,000 20 को 20,000 का टोटल बस। मोटा मोटा ले ले, 3.5 लाख का हुआ है। तूने नुकसान किया हमारा लाला। मेरे बाथरूम का कांच तोड़ दिया, ऊपर वॉश बेसिन का। बाथरूम का दरवाजा तो बंद होता है। तो मेरे को खोल के बैठने की आदत है ना मेरे को। उसका बल्ब नहीं, इसलिए मैं दरवाजा खोल के बैठता हूँ। आया शीशा, उसने वॉश बेसिन तोड़ दिया। तो नया बल्ब लगवा लेना चाहिए था वहां पे। काय को लगवाऊं बल्ब पे? बाथरूम में ऐसी कौन सी चीज है कीमती जो अंदर मैंने देखनी है? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं बुलाता हूँ घर के नौकर को, पीटते मिलके। अच्छा, अदरक वाली चाय भी बोल देना लाला के लिए। तू अपने मामा के घर में नहीं आया, लाला के लिए चाय तेरी मुंह पकड़ कर। रामू, अरे क्या नौकर नौकर चिल्ला रहे हैं? हाँ? क्या है? नौकर छुट्टी पे है जीजू। फिर क्या हुआ? भगवान जानता मेरा, मैंने तुझमें और रामू में कभी फर्क नहीं समझा। अरे नहीं, बात तो तेरी सही है, ये इसने कभी फर्क नहीं समझा। वो उसका भी टॉवल यूज करता था, मेरा भी टॉवल यूज करता है। तेरा कौन सा टॉवल बे? शिशु टॉवल। हाँ? इतना सा टॉवल इसका बाथरूम से निकलते ऐसे करके जाते हैं। तो कहते जीजा जी आगे से देखना तो पीछे कौन सा कोई खड़ा होता है। अरे ऐसी बात की ना तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगा। मेरी बात सुनो, इधर देखिए भाई साहब, पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों बिगाड़ नहीं चाहिए। एक सुख दुख के काम आते हैं हम लोग। जैसे सपोज कल को हमारे घर में चीनी नहीं है, हमने आपके घर से ले ली। आपको दूध की जरूरत पड़ी, आपने मार्केट से ले ली। तो बकवास बन गया। ये किसी काम के नहीं होते पड़ोसी। हाँ, बकवास होते हैं सब पड़ोसी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पड़ोसियों के बारे में ऐसा नहीं कहते। सारे पड़ोसियां बुरे नहीं होते। कोई पड़ोसन सुंदर भी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखो सिद्धू भाजी के पीछे कितनी अच्छी पड़ोसन बैठी। देखो भाजी है। अब मैंने चेक ही कर रहा था आपको, आप देखने लगे। बकवास बंद करो। मेरी बॉल दो वरना लाला तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर देगा। ये पुलिस को कंप्लेंट क्यों करनी है? माफी नहीं मंगवा सकता हमसे? कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। मेरी बॉल दो। एक तो तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से बॉल दबा के बैठ गए। मैं तुम्हें हवालात की सैर करवाऊंगा। यार हवालात के ऊपर क्यों जा रहे हो? जब इधर आओ, एक तो इधर उधर पढ़ा ले। जब मामला 4 थप्पड़ खा के सुलझ सकता है तो उसमें क्या है यार? तू जाओ ना, पुलिस के पास क्यों जाना? अरे जीजू, इतनी छोटी सी बात के लिए थप्पड़ क्यों खाना है? अरे क्या फर्क पड़ता है, खा लो 4 थप्पड़, मारिए, मामला खत्म करिए। एक मिनट जीजू, मैं थप्पड़ क्यों खाऊंगा? ए चुपचाप 2 थप्पड़ खा ले, तेरा क्या जाता है? मेरे तेरी बहन को बाहर निकाल के मारूंगा घर से। ठीक है, निकाल दे दीदी को। देखो मेरी बात सुनो, इधर आ बे टुल्लू। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, आइडिया। देखो हमने रहना इसी गली में, क्यों रिलेशन बिगाड़ रहे हैं? हम एक काम करते हैं। आपको क्रिकेट का शौक है? बहुत ज्यादा। हम लोगों ने अभी भी पिच लगाई है, मैच खेलते हैं। हम अगर जीत गए, आप हमें 1 लाख रुपए देना। ठीक है। आप अगर जीत गए, आप हमें 75,000 दे देना। लाला के माथे पे कुछ लिखा हुआ है जो तुम पढ़ रहे हो। अरे हम हार के भी 1 लाख रुपए दे और जीत के भी 75,000 रुपए दे, तो इसमें लाला का क्या फायदा? 25,000 का फायदा हुआ ना तुम्हारा। भगवान बंद करो तुम। देखो, फैसला जो होगा वो बराबरी का होगा, जो मैच होगा। ठीक है। ठीक है। अगर तुम जीते तो सारा जो राशन का कर्जा है 2 लाख रुपए वो माफ। हाँ, ठीक है। अगर हम जीते तो तुम्हें सारा का सारा पैसा सूद समेत देना होगा। यानी कि जितना लगान देना पड़ेगा। 1.5 मिनट बाद मैच होगा। कांटे की टक्कर। बार बार हाँ, उधार मांग खा। लेंगे उधार हाँ, उधार जो न दिया गया थप्पड़ खाएंगे 4 हाँ। अरे जीजा जी, आप घबराइए मत। अरे घबरा नहीं रहा हूं मैं, मेरा वैसे ही बीपी लो हो रहा है। अरे जीजू, बीपी लो करने की क्या जरूरत है? ये मैच हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। मेरे तेरे को नॉलेज भी है कोई गेम्स के बारे में? ये बता, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मोर। बेटा भूत
तेरे। अबे मोर नहीं होता, मोर पक्षी होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अच्छा, मैच तो रख लिया, तेरे को पता भी है खेलना कैसे? अरे नहीं जीजा जी, मैं भी कभी कभी ना क्रिकेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ। चौका होता है, छक्का होता है, पंजा तो होता ही नहीं उसमें। पंजा होता है, शीर्षण से पूछ, तेरे को चाहिए पंजा? नहीं तो नहीं। जाके सबको तैयार कर, फटाफट हम लोग खेलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ जीजा। ठीक है, अरे सब तैयार हो जाओ। आज हम जीत के दिखाएंगे। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, कैसी लग रही हूँ मैं? बच्चे उठाने वाली डायन लग रही तू। तेरे को शर्म नहीं आती? ये कौन से कपड़े पहन के घूम रही तू? सिद्धू जी, हाँ जी। कोई भी औरत ऐसे कपड़े पहनकर अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होती। वो तो मार्केट में लगी सेल उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए और खरीदने के लिए मजबूर करती है। बिट्टू 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 बिट्टू, क्या? मैं तेरे मैच में ना चीयर लीडर बनूंगी। देश में पहले खराब लीडर का, मैं तू चेयर लीडर बनेगी। जब अपना काम कर जाके। और नहीं, लीडरों का तो काम ही डांस करना होता है, और मुझसे अच्छा डांस भला और कौन कर सकता है? सुन, जब 1 राउंड बनेगा ना तो मैं गिद्दा पाऊंगी, जब 2 बनेंगे तो भंगड़ा, और 3 पे तो मैं ब्रेक डांस ही कर लूंगी। अब भुआ, डांस चौके छक्के पे होता है, ये भी है की तरह दिमाग तो नहीं खराब? ओए बिट्टू, जैसी हमारी टीम है ना, चौके छक्के तक तो हमने जाना ही नहीं है। सुन सुन, तू मुझे ना अंपायर बना दे। अंपायर? पागल है पाजी ये बुआ मेरी। अंपायर ऐसे नहीं बन जाते। अंपायर बनने के लिए इशारे आने चाहिए। नो डाउट, आउट, एलबीडब्ल्यू, काफी सारे इशारे करने पड़ते हैं, ऐसे ही बनते हाय हैं। रब्बा, इन्हीं इशारों के लिए तो मैं मशहूर हूँ। सिद्धू जी देखिए, तेरा बेड़ा गर्क बुआ, ये गंदे इशारे नहीं चलते क्रिकेट में। ये क्या कर रही तू? और सुन, किसी भी तरह तू मुझे अपनी टीम में रख ले। देख, 50 के ऊपर रन नहीं बनने देने मैंने दूसरी टीम के। वो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जब हमने 20 पे आउट हो जाना, 21 बना के निकल जाएंगे अगले। पल्ले बूढ़ी गौड़ी भी नाम करोड़ी ओए वाली। बिट्टू, तुझे पता नहीं है, मुझे टीम में रखने में तुझे बहुत फायदा है। मुझे ना टेनिस भी खेलना आता है। ए बुआ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? टेनिस का क्रिकेट से क्या लेना देना, पागल? बाबा और ये कैसे ठुल्लू। नहीं लेना देना? सानिया ने टेनिस खेल खेल के क्रिकेटर को बिठा लिया, उससे शादी कर ली। इससे ज्यादा लेन देन भला और क्या हो सकता है? बताओ। बुआ, तेरे को मैच खेलना कि शादी करनी है? तू बस मेरी शादी करा दे, मैच तो बाद में मेरे बच्चे खेल लेंगे। देखना, एक ही साल में मैंने ना 11 की टीम बना देनी है। हम दो हमारे 11।